नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। सबसे पहले बात करते हैं दंगल के दिग्गज की। तो बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सीएम सुबह करीब 11:30 बजे मुजफ्फरनगर में जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे वो कैराना रोड शामली में स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे सीएम योगी जनमंच प्रेक्षागृह सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो आज मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में मुख्यमंत्री का दौरा है, जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। मुजफ्फरनगर में सुबह 11:30 बजे वो पहुंचेंगे। इसके बाद शामली का उनका कार्यक्रम 2 बजे का बताया जा रहा है। सहारनपुर में 4 बजे का कार्यक्रम है। तो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से हर कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से बताया जाएगा कि किस तरीके से आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, उनको फायदा मिल रहा है। और ये पूरा कार्यक्रम भी हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितने बजे का वक्त तय किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सहारनपुर में शाम 4 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहारनपुर से नीना जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा श्रवण हमारे साथ शामली से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले विशाल के पास चलते हैं। विशाल, पश्चिमी यूपी को साधने के लिए मुख्यमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहला और जो दूसरा चरण है वो पश्चिम यूपी का ही है। ऐसे में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां पर जाकर प्रबुद्ध जनों से बातचीत करेंगे। मकसद साफ है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, बुद्धिजीवियों से बातचीत करके समाज के हर तबके तक अपनी बात जो है, सरकार की जो योजना है उनकी जानकारी जो है वो पहुँचाई जा सके। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है और 31 तारीख तक लगातार हर 3 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ को जाना है। और ये कहा जा सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य जो है बीजेपी ने रखा है, उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के ये जो दौरे हैं ये इस रूप में देखे जा रहे हैं। और पश्चिम यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, मुजफ्फरनगर, शामली, इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसके बाद कल के भी उनके काफी दौरे हैं। और चूंकि पहली रैली जो प्रधानमंत्री की मेरठ में होने वाली है, उससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे गढ़ को जो है भेदने के लिए लगातार। ठीक है विशाल, बने रहेगा। वापस आते हैं आपके पास, नीना जैन के पास चलते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीना, मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली भी होनी है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं ग्राउंड पर। नीना, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अंकित मित्तल के पास चलते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर आप तक आवाज जा रही है तो यही सवाल आपसे भी है, क्या तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए? अंकित, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। क्या तैयारियां फिलहाल मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए की जा रही हैं? प्रशासन कितना अलर्ट दिख रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, तो पहली बार जो लोकसभा चुनाव में योगी है मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी दस्तक दे दी। और आज मुजफ्फरनगर के लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज में उनकी एक प्रबुद्ध सम्मेलन होना है, जिसमें जो मौजूद लोग हैं वे पहुंचेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको संबोधन किया जाएगा। उन्हें भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है। किस तरह का जो मोदी योगी को सुनने के लिए लोगों में उत्साह है, उनसे जानते हैं। जी नरेश जी, आज योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, किस तरह का संबोधन सुनने का लोगों में उत्साह है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के यशस्वी पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और ये इस जनपद के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे तो चुनाव का माहौल है, लेकिन जनता की यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए काफी डिमांड रहती है कि समय समय पर आते रहे। और आज प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे जनपद के सभी प्रबुद्ध लोग वहाँ पर सुनने के लिए जाएंगे और सभी यही आशा कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और देश की सेवा करें। यहाँ की स्थिति क्या है? चुनाव यहाँ की स्थिति ठीक है,
थोड़ा बहुत देखो चुनाव में प्रत्याशी से नाराजगी थोड़ा बहुत होती है, ये सब दूर हो जाएंगी। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी रैली होनी है मेरठ में और आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। प्रत्याशी प्रयास कर रहे हैं कि जिनसे नाराजगी है वो जहाँ जाकर उनसे नाराजगी दूर करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, लोगों में जो नाराजगी है उसे भी दूर करने का काम करेंगे और जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। ठीक है अंकित, आप बने रहिएगा, वापस आते हैं आपके पास, श्रवण के पास चलते हैं, शामली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, शामली में भी मुख्यमंत्री को जाना है, वहां पर क्या प्रोग्राम रहेगा उनका? प्रबुद्ध सम्मेलन में तो वो शामिल होंगे ही, इसके अलावा प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम फिलहाल ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज कैराना लोकसभा सीट के प्रत्याशी के समर्थन में प्रबुद्ध सम्मेलन किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी करीब लगभग 12 बजे शामली पहुंचेंगे और ये कैराना रोड पर स्कॉटिश पब्लिक स्कूल है, उसमें एक सभा होगी और उसी में वो मुख्यमंत्री जी प्रबुद्ध लोगों से भाजपा को वोट डालने की अपील करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से भाजपा जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है और वो यहाँ के प्रत्याशी को दोबारा टिकट दिया है और वो किस तरीके से देखते हैं आने वाले चुनाव को। सर, चुनाव आ रहा है, मोदी योगी जी भी आ रहे हैं यहाँ पे, क्या मानते हैं कितना उत्साह पर जनता के बीच? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है श्री आदित्यनाथ योगी जी, ये बहुत ही हमने भारतवासियों ने पुण्य के काम करे होंगे, तब जाके हमें ऐसे नेता मिले जो जन जन के गरीब आदमियों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और देश को हमारे बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इस बार हमारे माननीय मोदी जी ने भी ये बात कही है कि इस बार एक बार और वोट देकर देखिए आप, आने वाले टाइम में दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 की रैंकिंग होगी हमारे देश। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप किसी प्रत्याशी को भले ही ना देखें, माननीय मोदी जी को और योगी जी को देखें और सबके सब उन्हीं को वोट करें। आप देख सकते हैं कि और भी हमारे साथ है, क्या मानते हैं कि योगी जी जो सामने में आ रहे हैं कितना प्रभाव इसका चुनाव का पड़ेगा और कितने लोग में उत्साह है चुनाव के लिए? वाल्मीकि समाज की साथ है जी, भाजपा की शुरू से भाजपा के साथ ही रहा। वाल्मीकि समाज तो उसे देगा वोट। आप देख सकते हैं कि जनता के बीच योगी जी और मोदी जी का पूरा क्रेज देखा जा रहा है, उसी के चलते वो लोग प्रत्याशी को ना देखकर बीजेपी या फिर मोदी और योगी को बिल्कुल, तो भारी उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और जनता में भी। वापस आएंगे श्रवण आपके पास, नीना जन के पास चलते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीना, अगर आप तक आवाज जा रही हो तो फिलहाल ग्राउंड पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं और किस तरीके का मुकाबला आपको सहारनपुर में दिख रहा है? मुख्यमंत्री को भी आज पहुंचना है। देखिए, बताना चाहूंगी सहारनपुर लोकसभा वो सीट है जहां पर पिछली बार भाजपा हार गई थी। ऐसे में भाजपा के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जीत हासिल करनी, और यहाँ पर वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, लगभग 3:40 पर वो सहारनपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पे पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से गंगा प्रसाद माहेश्वरी जनमंच प्रेक्षागृह में आएंगे, जहां वो प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल है सहारनपुर लोकसभा पर जीत हासिल करना। आपको बता दें, देश की आजादी के बाद से अभी तक 3 बार भाजपा इस सीट पर विजय रही है, बाकी अन्य बार दूसरी पार्टियां विजय रही हैं। ऐसे में भाजपा के लिए सहारनपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, रही है और मान रहे हैं। और इसी को लेकर कल डिप्टी सीएम भी आए थे, अपना नामांकन भी कराया और लोगों को संबोधित भी किया। और आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और यहाँ पर वो संबोधित करेंगे, प्रबुद्ध वक्त से बात करेंगे, ताकि वो लोग बिल्कुल, तो हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए। वापस आते हैं नीना आपके पास, विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, जो पिछली बार के चुनाव में जो विपक्षी पार्टियां थी, इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में आ चुकी है और खासतौर पर कह सकते हैं कि इन चुनाव में आरएलडी अब एनडीए के साथ है, तो उसका फायदा मिल सकता है पार्टी को अगर मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़े तो। देखिए, बिल्कुल इस बार का जो गठबंधन है, चाहे वो हम बीजेपी और रालोद के बीच की देख लें या कांग्रेस या सपा के बीच में देख लें, तो ये अपने आप में गठबंधन की भी बड़ी परीक्षा है। और अगर आप देखिए तो आज से ही जयंत चौधरी अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम में लगातार जो है रैलियाँ करते नजर आ रहे हैं, तमाम सभाएँ करते नजर आ रहे हैं, तमाम सम्मेलनों में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिम यूपी को फतेह करने के लिए बीजेपी ने बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, एक पूरा चक्रव्यूह जो है उसकी
उसको रचा है। और इस चक्रव्यूह में रालोद की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसीलिए इस बार के जो चुनाव है इसमें जो हम जैसे जाट बाहुल्य या ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर भी जो है बीजेपी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे सके, इसके लिए रालोद का भी बेहतर परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आप देखिए तो लगातार चाहे वो संयुक्त रैलियाँ हों, चाहे सभाएँ हों, चाहे सम्मेलन हो, उन सब में इस बार का जिक्र किया जा रहा है। और इस बार ये अग्नि परीक्षा भी है क्योंकि नए गठबंधन के तौर पर रालोद जो है वो एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल हुआ है, तो रालोद की भी अग्नि परीक्षा। ठीक है विशाल, वापस आएंगे आपके पास। अंकित मित्तल के पास चलते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, खासतौर पर बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां पर कमजोर स्थिति रही थी पार्टी की पिछली बार, और इसी वजह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे कर ही, भले ही प्रत्याशी का अनाउंसमेंट हो गया हो, लेकिन ये चुनाव दोनों के चेहरे को आगे कर ही लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर की भी कुछ ऐसी स्थिति है क्योंकि पिछली बार जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था। लगभग 5000 वोटों से संजीव बालियान ने विजय हासिल की थी, जिसके बाद इस बार जब चुनाव हुआ तो इस बार दोनों ही प्रत्याशी कद्दावर नेता हैं, और एक तो 2 बार के मंत्री और दूसरे जिनका 45 साल का राजनीतिक करियर है वो चुनावी मैदान में। सपा से हरेंद्र मलिक है, जहां बीजेपी से संजीव बालियान है। दोनों में ही कांटे की टक्कर होगी। इसको लेकर ही बीजेपी जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने मुजफ्फरनगर और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले से उतार दिया, क्योंकि कल डिप्टी सीएम भी आए थे, आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और लगातार बड़े चेहरों को जो क्षेत्र में उतारा जा रहा है और मोदी और योगी के नाम पर भी वोट मांगी जा रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस बार क्या है चुनाव का हाल, क्या लगता है इस बार चुनावी हाल? मोदी जी के जो कार्य है और योगी जी के जो कार्य हुए हैं उनसे सबका हृदय में जो है उनके प्रति भाव भी है, श्रद्धा भी है, और मुजफ्फरनगर लोकसभा से बहुत बम्पर जीत रहे हैं। बिल्कुल, तो इस बार का मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है और हर कोई अपने पे जीत के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि जनता पर इसका कितना असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस